Good morning, all of you. Welcome to Sri Digambar Institute of Technology. I am Naveen Kumar. I am of the faculty of Sri Digambar Institute of Technology. अपन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में पढ़ रहे थे अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग स्ट्रक्चर, रिटेनिंग वाल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें भी अर्थ प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था अर्थ प्रेशर क्या होता है, रिटेनिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अपन ने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था और इसी में आगे अपने लैटेरल अर्थ प्रेशर निकाला था रेस्ट कंडीशन में। ठीक, रिटेनिंग स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं, कितने कितने अपने को देखने को मिलते हैं, तो वो अपन ने कुछ 4 टाइप्स के देखे थे। पहला था ये रिटेनिंग वाल ही था अपना, फिर सीट पाइल था, फिर अब्यूटमेंट था, फिर एंकरेज सीट पाइल्स भी था। तो ऐसे करके ये 4 पोर्शन अपन ने इस केस में देखे थे। फिर अर्थ प्रेशर्स के फॉर्मूलेज भी निकाले थे एट रेस्ट कंडीशन में और विदाउट रेस्ट में भी निकाले थे, जो अपने क्या थे सिग्मा एच इक्वल टू सिग्मा बी। तो आज उसी पोर्शन को आगे कंटिन्यू करते हुए उसका कुछ जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है कैलकुलेट लैटेरल अर्थ प्रेशर। ठीक है, एट ए डिफरेंट पोजिशंस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कैलकुलेशन ऑफ लैटेरल थ्रस्ट ड्यू टू रिटेनिंग बैकफिल। बैकफिल अपनी रिटेनिंग वाल के बैकफिल फिलअप है, तो उसके लिए लैटेरल थ्रस्ट निकालना। सॉरी, अर्थ प्रेशर टॉपिक नहीं है अपना, लैटेरल अर्थ प्रेशर, लैटेरल थ्रस्ट। ठीक है, तो इसके कुछ केस हैं। केस अपने 2 केसेस पे अपन डिस्कस करेंगे। वैसे इसके केस बहुत हैं, 5 के समथिंग केस है, लेकिन अपने को यहाँ बस 2 केसेस की ज़रूरत पड़ेगी, उसी पे अपना हो जाएगा। तो उसका जो फर्स्ट केस है वो है ड्राई और मॉइस्ट बैकफिल। जो बैकफिल है, देखिए बैकफिल होती क्या है, मेन जो बैकफिल है, बैकफिल वर्ड कई बार आ चुका है। व्हाट इज़ बैकफिल? बैकफिल वो है कोई भी एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के वो स्ट्रक्चर उस जो सॉइल फिलअप है, मेन जो सॉइल जहाँ अपनी फिलअप है इकट्ठी है, ठीक है, और अपना प्रेशर लगा रही है, तो वही क्या है बैकफिल है। तो वो मॉइस्ट भी हो सकती है, सबमर्ज्ड भी हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है। तो उसी के केसेज हैं, उन केसेज पे ये अपने को डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए ये अपने को डायग्राम यहाँ प्लॉट किया है। इस डायग्राम में क्या बताया है कि कोई भी एक रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, ये ए बी। ठीक है, ये ए बी कोई अपना रिटेनिंग स्ट्रक्चर है जिसकी हाइट है एच। ठीक, तो इस पर कितना प्रेशर लग रहा है, इस पर कितनी थ्रस्ट लग रही है, लैटेरल थ्रस्ट, अपने को ओनली वो ही कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक अपन ने पार्टिकल्स लिया। ये पूरी बैकफिल यहाँ फिलअप है, तो इस पूरा का जो प्रेशर लग रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक पार्टिकल्स लिया। ये अपन ने पी पॉइंट कोई लिया यहाँ पे, ये पार्टिकल्स के रूप में था। ठीक है, तो ये पी पॉइंट लिया यहाँ, जिसकी डेप्थ कितनी है, डी जेड है। ठीक, और ये कितनी डेप्थ पे है, ये जेड डेप्थ पे, सॉरी थिकनेस है इसकी डी जेड। जेड डेप्थ पे कोई भी अपन ने पी पॉइंट लिया, एक पी पॉइंट पे एक पार्टिकल है सॉइल्स का ही, उस पर जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके माध्यम से अपन पूरा का कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेन जो है इसके ऊपर जो ये सॉइल्स का प्रेशर है, ये इस रिटेनिंग स्ट्रक्चर पे लग कैसे रहा है, कितना लग रहा है, किस पोजीशन पे कितना ये लग रहा है, वो अपन सबसे पहले वो देखें। तो मेन जो है भाई बैकफिल है, अर्थ प्रेशर है। तो जो अर्थ का जो प्रेशर है वो कैसे लग रहा है, वो उसके खुद के सेल्फ वेट से लग रहा है, कि उसका जितना सेल्फ वेट है उतना ही उसका अर्थ प्रेशर इस स्ट्रक्चर पे लग रहा है। तो भाई अपन जानते हैं कि यहाँ देखिए अपनी जो बैकफिल ये फिलअप है, इस बैकफिल का खुद का अगर सेल्फ वेट की वजह से प्रेशर लग रहा है तो वो डाउनवर्ड पोजीशन में लगेगा और एट ए बॉटम लेवल पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो भी फोर्स है उसका वेट सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, तो फोर्स भी सबसे ज़्यादा यहाँ रहेगा।
और जैसे अपन हाइट पे जाएंगे तो वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। उसका सेल्फ वेट जो ग्रेविटी फोर्स की वजह से लग रहा है वो कम होता चला जाएगा। तो जो ये प्रेशर है ये किस लीनियर पोजीशन में लग रहा है तो वो अपन देखते हैं इस प्रेशर डायग्राम के बेसिस पे। तो वो अपना ये एक कुछ इस पोर्शन में लगेगा। भाई नीचे नीचे सबसे ज़्यादा था तो इस प्रेशर डायग्राम की विड्थ सबसे ज़्यादा, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, और एट ए टॉप लेवल जो अपना बी पॉइंट है, सॉरी ए पॉइंट है, वहाँ डेप्थ भी अपनी 0 रहेगी और प्रेशर भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक। अब देखिए अपन ने ये ही डायग्राम यहाँ बनाया है पूरा, ये प्रेशर डायग्राम है, इसको प्रेशर डायग्राम बोलेंगे। अब इसी डायग्राम में अपने को लैटेरल थ्रस्ट निकालनी है। अब जो लैटेरल थ्रस्ट है वो मेन जो इसका रिजल्टेंट जो फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा, वो कहाँ पे लगेगा भाई, ट्रायंगल पोजीशन में है ये पूरा। अब ट्रायंगल पोजीशन में तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के स्टेज पे देखें तो इस पर जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ होगी। अब जहाँ इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वहीं पर इसका रिजल्टेंट आएगा कि रिजल्टेंट प्रेशर यहाँ लग रहा है। सबसे एवरेज फॉर्म में अगर बोल सकें तो वो कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। बैलेंस कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इसको बैलेंस कर रही है, तो बैलेंस जो प्रेशर लगेगा वो कहाँ लग रहा है, वो कुछ इसी पोजीशन पे लगेगा। तो देखिए जो ये बैलेंस लग रहा है भाई ट्रायंगल पोजीशन में है। ट्रायंगल पोजीशन में मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी जैसे ट्रायंगल पोजीशन है इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है कि ये कैसे लिया जाता है, कैसे कंसिडर किया जाता है। अब अगर ये ट्रायंगल है, इसका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर अपने को पूछ रहा है तो वो कैसे निकालना है, ये एक छोटी सी चीज़ है जानने के लिए, तो लेकिन ये बेसिकली पता नहीं होता है लगभग स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इसमें देखिए जो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल पोजीशन में जहाँ से जो अपना ट्रायंगल है परपेंडिकुलर जिधर से है, जिस साइड से है, परपेंडिकुलर जो साइड है इसकी, उधर की साइड से जो डिस्टेंस रहेगी वो अपनी रहेगी 1/3 के रूप में। जो भी उसकी डिस्टेंस रहेगी वो 1/3 रहेगी। और जिधर से ये परपेंडिकुलर नहीं है उधर से ये हमेशा रहती है 2/3, ठीक है। 2/3 प्लस 1/3 क्या हो गया, यूनिट हो गया, पूरा 1 हो जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि 1/3 किधर से आएगा, 2/3 किधर से। तो 1/3 किधर से आता है, जिधर से ट्रायंगल का परपेंडिकुलर पोर्शन होता है वहाँ से 1/3, और अदर जो पोर्शन है, अदर जो पॉइंट है वहाँ पे 2/3 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ अपन ने जो कंसीडर किया है वो क्या किया है, वो अपन ने यही कंसीडर किया है। देखिए h/3 पोजीशन पे लिया है, ये अपन ने P0 मान लिया, h/3 पे भाई रिजल्टेंट होगा तो इसको अपन ने क्या मान लिया, P0 मान लिया। अब एक जो प्रेशर लग रहा है उसको अपन ने क्या कंसीडर किया है, P, जो कि कोई भी डेप्थ पे निकाल सकते हैं अपन। Z डेप्थ पे हो सकता है, यहाँ Z डेप्थ पे है तो अपन ने ये P Z पे निकाला। मेन अपने को वो कह रहा है कि Z डेप्थ पे आप मेरे को निकाल के बताइए कि लैटेरल थ्रस्ट कितनी होगी, ठीक है। तो अपना प्रेशर भी कितना होगा, P होगा, Z डेप्थ पे अपन ने माना है। वैसे ये चेंज होगा डिफरेंट डेप्थ पे, ठीक। अब देखिए नीचे जो इसने निकाला है कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर जो Kp लिया है, ये पैसिव प्रेशर के केस में लिया है, एक्टिव के केस में Ka आएगा, ठीक है जी। अब देखिए आगे, अब जो ये पोर्शन अपना पूरा हुआ है इसमें देखिए एट पॉइंट A, जो ये A पॉइंट होगा, ये वाला जो अपना पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये A पॉइंट होगा। यहाँ अगर Z अपना 0 है, डेप्थ 0 है, तो प्रेशर भी भाई ऊपर 0 ही है, क्योंकि टॉप लेवल पे कोई सेल्फ वेट नहीं लगेगा, तो वहाँ प्रेशर क्या होगा, अपना 0 होगा। तो Z = 0, देन P = 0, ठीक है। फिर एट पॉइंट B जो लोअर पोर्शन है वहाँ देखते हैं, तो वहाँ तक अपनी डेप्थ कितनी हो जाएगी, H हो जाएगी। ये H हो गई डेप्थ पूरी B पॉइंट पे। अगर H डेप्थ है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर अपना ये होगा, ये जो विड्थ दिखा रहा है इस डायग्राम में। तो ये जो विड्थ है ये अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, P = K × गामा × H, ठीक। देखो अपन ने पढ़ा था कि भाई सिग्मा H = क्या होता है,
सिग्मा एच इज इक्वल टू के इंटू सिग्मा वी। अब ये सिग्मा वी वर्टिकल प्रेशर है वो निकाल रहे हैं, तो सिग्मा वी अगर वर्टिकल देखते हैं तो हाइट कितनी है, एच है, यूनिट वेट कितना है, गामा है। ठीक, तो के इंटू जो सिग्मा वी है उसकी जगह क्या रख देंगे, गामा इंटू एच। तो ये अपना एट ए बी पॉइंट पे अर्थ प्रेशर निकल के आया, प्रेशर निकल के आया कि कितना लग रहा है। ठीक है, तो वो कितना है, के गामा इंटू एच। देखिए क्या निकल गया है, पी इज इक्वल टू के गामा इंटू एच। कंसिडरिंग यूनिट लेंथ ऑफ वाल, अगर अपन जो वाल की लेंथ है वो यूनिट कंसिडर कर लेते हैं, लेंथ ना कि विड्थ और डेप्थ, क्योंकि जो ये अपने को यहाँ बताया है इसमें जो ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर बता रखा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसका अपने को फ्रंट व्यू दिखाया है। कौन सा व्यू दिखाया है, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू अपने को ऐसे ही दिखेगा। अब इसकी जो लेंथ है वो अपने को पता नहीं है कितनी है, लेकिन उसको अपन ने कितना मान लिया, यूनिट मान लिया। ठीक है, यूनिट मान लिया। तो यूनिट मान लिया तो भाई इसका अर्थ प्रेशर निकालेंगे। तो अपन जानते हैं अपने को किसके लिए निकालना है, इस एक पार्टिकल्स के लिए निकालना है, इस पी पॉइंट पे निकालना है। ठीक, तो अब अगर इसके लिए निकालेंगे तो क्या होता है, इसका एरिया मल्टीप्लाई इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, तो पी इंटू डी ए। अब अपने को पूरे का अगर निकालना है तो क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट रख ली 0 से h, क्योंकि हाइट कितनी है इसकी, h है। ठीक, तो ये अपन ने क्या निकाला, p इक्वल टू सम इंटीग्रेशन 0 से h p इंटू डी ए। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करने से पहले डी ए क्या होगा भाई, डी ए। अब देखिए इसकी जो इसने इस पार्टिकल की डेप्थ कितनी ली है, डी जेड ली है, और ये जो रिटेनिंग वाल है ये पोर्शन अपन ने कौन सा लिया है, इस रिटेनिंग स्ट्रक्चर का ही पोर्शन लिया है। इसकी अपन ने लेंथ कितनी कंसीडर की है, यूनिट कंसीडर की है। तो भाई यूनिट कंसीडर की है तो क्या कर दिया, एरिया निकालना है तो डी जेड इंटू 1 कर दिया। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये कितना हो गया, p इंटू डी जेड इंटू 1। अब p इज इक्वल टू क्या निकाला है अपन ने, k गामा इंटू एच निकाला है। ठीक है, p इज इक्वल टू के इंटू गामा एच। लेकिन अपन इस पार्टिकल्स के लिए इसी के लिए निकाल रहे हैं, इसके लिए निकाल रहे हैं। तो ये कितनी डेप्थ पे है, z डेप्थ पे है, और जो ये अपन ने प्रेशर निकाला है ये h डेप्थ पे निकाला है। अगर अब z डेप्थ पे निकालेंगे तो h की जगह क्या रख देंगे, z रख देंगे, तो अपना z डेप्थ के लिए निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए p इंटू डी जेड इंटू 1 हो गया। अब p की जगह क्या कर दिया, k इंटू गामा जेड, k इंटू गामा जेड हो गया। यहाँ h की जगह ओनली z रखा है, तो क्या आ गया, डी जेड कर दिया फाइनल। ये इसमें बस p की जगह ये लिखा है, तो अपना जो फाइनल निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, k गामा कांस्टेंट हो गया, z है, इंटीग्रेशन किया तो z स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट हो गई 0 से h, 0 से h। टोटल अर्थ प्रेशर कैन बी राउंड डायरेक्टली बाई कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द लेटरल अर्थ प्रेशर डायग्राम। ठीक, अब अगर इसका एरिया अगर अपन निकालते हैं, ठीक, तो k गामा जेड स्क्वायर अपॉन 2 है। अब यहाँ अगर लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, 1/2 k गामा इंटू एच स्क्वायर। ठीक, तो अपना क्या निकल गया है, टोटल अर्थ प्रेशर कैन बी फाउंड डायरेक्टली कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द लेटरल अर्थ प्रेशर डायग्राम। तो वो आया कि 1/2 k गामा इंटू एच स्क्वायर। अब ये इस जो पूरा टोटल अर्थ प्रेशर निकाला है, एक तो ये इस फॉर्म में हो गया जैसे अपन ने यहाँ से निकाला, इससे भी निकल जाएगा कि जेड की जगह एच रख दिया, गामा इंटू एच स्क्वायर आ गया। बट अगर इसको अपन दूसरे फॉर्म में निकालना चाहें, भाई टोटल अर्थ प्रेशर निकालना है, तो अपना प्रेशर डायग्राम अपने पास है। अब प्रेशर डायग्राम जो है उस प्रेशर डायग्राम में क्या है, प्रेशर डायग्राम अपना यही तो है, सॉरी, प्रेशर डायग्राम ये बना हुआ है ट्राइंगल पोजीशन में। ठीक, ये लग रहा है अपना, इसकी डेप्थ है, हाइट है h। ठीक, तो भाई ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या होता है, 1 बेस गुणा हाइट होता है। तो 1/2 बेस कितना निकाला है, प्रेशर कितना निकाल रखा है, पहले k इंटू गामा इंटू एच निकाल रखा है। ठीक, तो बेस क्या हो गया, k गामा इंटू एच। ठीक, अब हाइट देख लो कितनी है,
एच है, तो टोटल कितना होगा 1/2 के गामा इंटू एच का स्क्वायर, जो अपना ये निकल के आया। ठीक है, द टोटल फोर्स एक्ट एट ए हाइट ऑफ h/3, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इसके हाइट पे रिएक्ट करेगा, टोटल फोर्स h/3 पे करेगा। फाइनल अगर अपन जो लैटरल अर्थ प्रेशर है वो अगर निकालना चाहें तो वो अपना कितना कैलकुलेट होके आएगा, कुछ नहीं करना है अपने को, इससे मल्टीप्लाई कर देना है h/3 का, उससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अपना टोटल अर्थ प्रेशर निकल के आएगा एट ए रेस्ट कंडीशन में। सॉरी, थ्रस्ट, जो थ्रस्ट निकाल रहे हैं ना, तो वो थ्रस्ट का केस इसमें निकल के आ जाएगा एट ए बेस। जो थ्रस्ट होगी वो अपनी मेन थ्रस्ट कितने पे होगी, P0 एट h/3, ठीक है, h/3 डिस्टेंस पे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था अपना अर्थ प्रेशर, लैटरल थ्रस्ट थी ड्राइंग के केस में। अब देखते हैं सबमर्ज्ड बैकफिल के सॉरी फॉर सबमर्ज्ड बैकफिल। सबमर्ज्ड बैकफिल के केस में देखते हैं तो नेट प्रेशर इन सबमर्ज्ड बैकफिल इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सबमर्ज्ड जो बैकफिल है। अब जो पहले अपनी ड्राई और मॉइस्चर थी, तो अब अगर अपन सबमर्ज्ड के केस में देखते हैं तो उसमें 2 नेट प्रेशर निकल के आते हैं। लैटरल अर्थ प्रेशर ड्यू टू सबमर्ज्ड सोइल, ठीक है, सॉरी, लैटरल अर्थ प्रेशर ड्यू टू सबमर्ज्ड सोइल एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू प्योर वाटर। ठीक है, दोनों के केस में तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE प्लस PW, वेयर PE क्या है, लैटरल अर्थ प्रेशर ड्यू टू सबमर्ज्ड सोइल, K इंटू गामा डैश इंटू जेड हो जाएगा, और PW हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू प्योर प्रेशर, गामा W इंटू जेड। तो जो फाइनल निकल के आता है वो क्या आता है, K गामा डैश जेड प्लस गामा W इंटू जेड। ठीक है, तो ये अपना फाइनल क्या निकल के आता है, इसमें नेट प्रेशर निकल के आता है, जो किसकी वजह से है, लैटरल अर्थ प्रेशर ड्यू टू सबमर्ज्ड सोइल एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू प्योर वाटर। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो सबमर्ज्ड सोइल है अपनी इसमें फिलअप है, तो उसके लिए जो निकाला है वो कैसे निकले हैं, ये मान लीजिए वही जैसे अपन ने पहले किया है, वही एक रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, वो H हाइट पे है, तो H हाइट पे है, और जो सबमर्ज्ड है उसका वाटर लेवल भी अपने को दे रखा है वही H हाइट पे, और एक P पॉइंट पे अपन ने पार्टिकल लिया एट ए जेड डेप्थ पे, जिसकी खुद की डेप्थ है dz कंसिडर किया अपन। ठीक है, अब उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है ये अपना ड्यू टू किसकी वजह से है, लैटरल अर्थ प्रेशर सबमर्ज्ड सोइल के केस में, तो वो अपना है K गामा डैश इंटू H के लिए आया एट ए h/3 डिस्टेंस पे। फिर ये अपना प्योर प्रेशर के लिए आया, वो भी h/3 पे आया। ये अपन ने जो इफेक्टिव स्ट्रेस वाली जो यूनिट थी उसमें ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है, ये कैसे कैसे कैलकुलेट, डायग्राम कैसे प्लॉट हुआ है। ठीक है, तो ये अपना उसी बेसिस पे चल रहा है। अब उसके बाद आगे देखते हैं, अब इन दोनों को अगर मिक्स करते हैं तो P इक्वल टू क्या होगा, PE प्लस PW, मतलब लैटरल अर्थ प्रेशर जो सबमर्ज्ड सोइल के केस में था, और दूसरा जो प्योर प्रेशर था PW। तो दोनों को अगर कंबाइंड करके लिखते हैं तो इसका जो डायग्राम प्लॉट होगा वो अपना कुछ इस केस में होगा। P1 में वही ऐड कर देंगे कितना, K गामा डैश इंटू H, और प्योर प्रेशर को ऐड करेंगे तो ये कुछ इस लीनियर पोजीशन में रहेगा। तो क्या निकल गया है, पूरा गामा W H, K गामा डैश H प्लस गामा W इंटू H। अब इसकी डिफरेंट डेप्थ पे प्रेशर कैलकुलेट करते हैं एट पॉइंट ए पॉइंट पे देखते हैं। ए पॉइंट कौन सा है अपना, अपर पोर्शन वाला जो टॉप लेवल पे है। तो टॉप लेवल पे डेप्थ कितनी है, 0 है, मतलब Z इक्वल टू क्या है, 0 है। तो अगर डेप्थ अपनी 0 है तो प्रेशर भी वहाँ दोनों प्रेशर क्या होंगे, 0 होंगे। P1 इक्वल टू भी 0 होगा और P2 इक्वल टू भी 0 होगा। ठीक है, फिर देखते हैं एट ए पॉइंट बी पे। बी पॉइंट पे जो डेप्थ है
लोअर पॉइंट है अपना बी जो बॉटम लेवल में है, तो वहाँ तक जो डेप्थ दे रखी है वो कितनी है, एच है। अगर एच डेप्थ है तो जेड इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे, एच। तो जेड इक्वल टू अगर एच कंसीडर किया है तो लेटरल अर्थ प्रेशर जो P1 है वो कितना निकल के आएगा, के गामा डैश इंटू एच। और जो P2 है प्योर प्रेशर है वो गामा डब्ल्यू इंटू एच आएगा। अब इसका टोटल लेटरल थ्रस्ट अगर कैलकुलेट करते हैं जो अपन ने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, P इक्वल टू पी प्लस पी डब्ल्यू था, तो उस दोनों फोर्स अपन ने यहाँ पे भी निकाल लिए हैं, प्रेशर दोनों निकल गए हैं P1 और P2। तो दोनों अगर इसमें ऐड करते हैं तो फाइनल जो निकल के आता है वो P इक्वल टू जो लेटरल थ्रस्ट निकल के आती है 1/2 के गामा डैश एच स्क्वायर प्लस 1/2 गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर एट ए हाइट ऑफ h/3 फ्रॉम द बेस। h/3 हाइट पे बेस से जो थ्रस्ट निकलेगी वो ही अपनी क्या होगी, लेटरल थ्रस्ट। ठीक है। अब देखिए एक ही अपना न्यूमेरिकल पोर्शन है, इसी में देखिए क्या न्यूमेरिकल है, ए 15 मीटर हाइट रिजिड रिटेनिंग वॉल विद स्मूथ वर्टिकल बैक रिटेन ए मास ऑफ मॉइस्चर कोहेसियन लेस सॉइल विद हॉरिजेंटल सरफेस एंड फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। गामा दे रखा है जिसमें 16 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड फाई है 32 डिग्री। कैलकुलेट क्या करना है, कंप्यूट द टोटल लेटरल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। सेकंड करना है इसी में, इफ़ सब्सिक्वेंटली द वाटर टेबल राइजेज टू द ग्राउंड सरफेस, वाटर टेबल राइज होता है ग्राउंड सरफेस तक, तब डिटरमाइन द इंक्रीज इन अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। तो के नोट है यहाँ 0.45। तो अपने को जो कैलकुलेट करना है वो एक टोटल लेटरल अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करना है और एक जो कैलकुलेट करना है वो इंक्रीज अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन, जब अपना के नोट कितना है 0.45 है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब अपन जानते हैं कि भाई टोटल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन में फॉर्मूला अपन ने निकाला है, क्या होता है 1/2 के नोट गामा इंटू एच स्क्वायर। एच अपने को पता है, गामा अपने को पता है, के नोट भी पता है, वैल्यू पुटअप की तो फाइनल निकल के आता है अपना 810 किलोन्यूटन पर मीटर। टोटल अर्थ प्रेशर एक्स एट, अगर टोटल अर्थ प्रेशर कितनी डेप्थ पे हाइट पे एक्ट करेगा h/3 पे, तो 15/3 होगा तो कितना होगा 5 मीटर फ्रॉम दी बेस। ठीक है, तो ये अपना टोटल अर्थ प्रेशर निकल गया है। अब जो सेकंड अपने को कैलकुलेट करना है, व्हेन वाटर टेबल राइजेज टू ग्राउंड सरफेस, वाटर टेबल अपना राइज हो जाता है ग्राउंड सरफेस तक, तब अपना सबमर्ज कंडीशन में टोटल लेटरल थ्रस्ट क्या होगी, P2 इक्वल टू PE प्लस PW। फॉर्मूला पता है 1/2 के नोट गामा डैश इंटू एच स्क्वायर प्लस हाफ गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर। तो वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी पूरी, वैल्यू पुटअप करने के बाद फाइनल जो निकल के आता है वो आता है 1315.125 किलोन्यूटन पर मीटर। अब निकालते हैं इंक्रीज इन अर्थ प्रेशर। अब अर्थ प्रेशर इसमें इंक्रीज कितना हुआ, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो था अपना P नोट जो निकाला था स्टार्टिंग में वो तो 810 था, और जो P2 निकल के आया वो अपना 1315 निकल के आया कुछ। तो इसमें P2 में से अगर P नोट माइनस कर देंगे तो अपना इंक्रीजिंग जो अर्थ प्रेशर हुआ है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो P2 माइनस P नोट किया तो निकल के आता है 50.125 किलोन्यूटन पर मीटर। ठीक है, जो इंक्रीजिंग अर्थ प्रेशर था वो अपना निकला 505.125। तो आज का कुछ अपना जो इसमें पोर्शन था वो वीडियो में यही था, जो अपन ने क्या क्या निकाला था। कैलकुलेशन लेटरल थ्रस्ट ड्यू टू रिटेनिंग बैकफिल के केस में निकाला था, ड्राई के केस में था पहला, फिर दूसरा अपना सबमर्ज्ड बैकफिल में था, उसके लिए पूरा फार्मूला ड्राइव किया लेटरल थ्रस्ट प्रेशर थ्रस्ट का, और फिर उसके बाद ये न्यूमेरिकल पोर्शन अपन ने सॉल्व किया। अब अगर ये जो अपन ने फॉर्मूले निकाले इनको डायरेक्ट याद ना करके इस प्रोसेस को पूरे को अगर अपन अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो अपने को न्यूमेरिकल पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें जो वो अपना न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके।